दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट और सबसे हटके जो कंपनियां हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपने अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको ज़रूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, क्यूआरपी और कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं। वैसी न्यूज़ मैं मार्केट के दौरान ही आपके यहाँ पे डाल देता हूँ और क्विक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो कहीं न कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल वो चीज़ हो जाती है। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर मैंने आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाकर के आप हमें यहाँ पे जॉइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये सब कंपनियाँ अगर आप देखोगे ना, तो बहुत ही लग्ज़री सेगमेंट में आपको इनका बिज़नेस देखने को मिलता है। जैसे कंपनी नाम है इथॉस लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है? लग्ज़री वॉचेस होते हैं। ये कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करती, जो थर्ड पार्टी होती हैं, उनकी वॉचेस को कंपनी बेचती है। महँगी-महँगी वॉचेस होती हैं, 5-5 लाख की वॉचेस होती हैं, आपको इनके वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। ये जो प्राइस आपको देखने को मिल रहा है, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले के टाइम देखोगे ये कंपनी ट्रिपल डिजिट में हुआ करती थी और हमने पुराने चैनल पे इसको डिस्कस किया था। टाइम टाइम पे इसमें करेक्शन भी होता है, लेकिन मार्केट आपको अपॉर्च्युनिटी देता है। 352% तक के रिटर्न अभी बन चुके हैं और 7,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी में देखने को मिल जाती है। ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, कंपनी अनाउंस करती है क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात करते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं तो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। पब्लिक होल्डिंग आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी वाली देखने को मिलेगी, जिसमें बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, मुकुल महावीर अग्रवाल की बात करते हैं और सिद्धार्थ अय्यर की बात करते हैं और भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। बाकी अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं, कंपनी के रिजर्व भी अच्छे खासे 117 करोड़ से 900 करोड़ जा रहे हैं। बोरिंग की बात करें 180 करोड़ की है और सेल्स ग्रोथ भी देखोगे, आइडिया लगाओ किस तरह से लग्जरी सेगमेंट में चीज़ें बिक रही हैं और यहाँ पे देखोगे 444 करोड़ से 1100 करोड़ तक का रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट देखोगे 23 करोड़ से लगभग 91 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। तो ईपीएस भी कंपनी का बढ़ रहा है और डिमांड के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करते हैं ना एक अच्छे सेक्टर को, एक अच्छी इंडस्ट्री को, तो कहीं न कहीं हमारा ट्रस्ट बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कभी भी कंपनी में जब करेक्शन होता है तो हमें घबराहट नहीं होती है। तो ऐसी कंपनियों को अगर आपने आइडेंटिफ़ाई करके रखा हुआ है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है इन्वेस्ट रहना। प्रीति इंटरनेशनल की बात करते हैं, देखिए कंपनी जब मार्केट में आई थी, शुरुआत में देखिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही थी। देखिए 240% तक के यहाँ पे रिटर्न थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? करेक्शन हुआ। कंपनी क्या करती है? फर्नीचर्स होते हैं और ये जो फर्नीचर होते हैं आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट देखोगे तो बहुत अलग-अलग सेगमेंट पे फर्नीचर्स होते हैं, डेकोरेशन के लिए होता है और लोग अपने घर में प्रीमियम लेवल पे इसको परचेज़ करते हैं और तभी तो इनकी डिमांड देखने को मिल रही है। 200 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन डिमांड बढ़ती है तभी कंपनी प्रॉफिट में आती है। आप देखो यहाँ पर इंडियन फर्नीचर एंड लाइफस्टाइल ब्रांड दैट ऑफर इंटीरियर कलेक्शन फॉर होम। अब इंटीरियर किसी को डेकोरेट करना है तो कहीं न कहीं इनके वेबसाइट में लोग जा कर के शॉपिंग करते हैं और बहुत ही लग्ज़री सेगमेंट में फर्नीचर्स होते हैं जो लोग यहाँ पर ऑर्डर करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन तो छोटी है, स्टॉक भी देखो 29.3 है, इंडस्ट्री भी देखो 33.9 देखने को मिल रहा है। इसमें अगर प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो बहुत शानदार है, 64.60, पब्लिक होल्डिंग 34.92 है। वहीं बैलेंस शीट की बात करते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट 2 करोड़ से 56 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। बोरिंग कुछ है नहीं, एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है और सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं 9 करोड़ से 91 देखने को मिल रहा है यहाँ पर। प्रॉफिट भी 7 करोड़ से लगभग यहाँ देखोगे तो 76 लाख का ही था, फिर 2 करोड़ हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 7 से 9 करोड़ हुआ और अभी के टाइम देखोगे यहाँ पे 6.90 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। तो ये जो ईपीएस होता है कहीं न कहीं कंपनी को मेंटेन रखना पड़ता है, तभी इसका वैल्यूएशन हमें ठीक-ठाक देखने को मिलता है यहाँ पर। तो इन सब कंपनियों के बारे में आपको सिर्फ़ पढ़ना है, ये वीडियो सिर्फ़ लर्निंग पर्पज़ के लिए है, ऐसा कोई किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं आपको वीडियो बताता हूँ, ये सिर्फ़ थीम के रिगार्डिंग बताता हूँ आपको। थीम्स को आप आइडेंटिफ़ाई करोगे, इंडस्ट्री को आप आइडेंटिफ़ाई करोगे, तो सही स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना सीख जाओगे। ड्रीम फोक सर्विसेज़ की बात करें, ये भी क्या लॉन्च से रिलेटेड सर्विसेज़ देती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो डेबिट कार्ड नहीं क्रेडिट कार्ड होता है, तो उसमें क्या होता है आप लॉन्च की सर्विसेज़ ले सकते हो वहाँ पर और स्पा भी होता है, ब्रेकफ़ास्ट, बहुत चीज़ें होती हैं जो आप कहीं न कहीं फ्लाइट से अगर एयरपोर्ट में जा रहे हो, फ्लाइट से आपको एक जगह दूसरी जगह जाना है, तो एयरपोर्ट लॉन्च का आप एक्सेस ले सकते हो। अब इसमें देखिए तेज़ी काफ़ी हुई थी, लेकिन करेक्शन देखोगे तो अभी डेढ़ ढाई परसेंट तक का यहाँ पे 1.5% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है, एक दिन का ही चार्ट। अगर हम मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो ये देखिए, कितनी रिकवरी थी यहाँ पर 81% तक का करेक्शन रिटर्न बने थे, 48% तक का करेक्शन है, 2,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये सब न्यू एज कंपनियाँ हैं, ग्रो कर रही हैं, करेक्शन भी होता है, मार्केट में स्ट्रगल भी करती हैं। आप देखिए कंपनी क्या करती है, इंडिया लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विसेज एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, फैसिलिटेटिंग एंड एनहांसिंग एयरपोर्ट एक्सपीरियंस टू पैसेंजर, लेवरेजिंग अ टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्लेटफॉर्म। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। वेबसाइट जाओगे तो आपको बहुत चीज़ें मिले दिख जाएगी। इन्होंने बहुत सी अलग-अलग
बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके टाइप कर रखा है, और एक पर्टिकुलर बैंक का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है तो आप जाकर के इनकी सर्विसेज ले सकते हो। कुछ डेबिट कार्ड में शायद ये फैसिलिटी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे तो क्रेडिट कार्ड के बारे में पता है क्योंकि मैंने क्रेडिट कार्ड के थ्रू इनकी सर्विसेज ली हुई हैं। प्रमोटर की बात करें 65.96 है, FIS की बात करते हैं ये भी देखने को मिल जाएंगे। पब्लिक होल्डिंग आपको 22.64 देखने को मिलेगी। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखिए रिजर्व 29 करोड़ से 254, बोरिंग देखिए 51 है, और लॉन्ग टर्म बोरिंग 15 लाख की है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 45 लाख की। तो ये सब चीज़ें जाननी इंपॉर्टेंट है। सेल्स ग्रोथ देखिए 248 करोड़ 1200 करोड़ जाता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट भी कितना है 15 करोड़, बीच में लॉस में हो गया, पर देखो 73 हो गया, 69 हो गया, 71 हो गया। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहती है तो इन सब कंपनियों में वापस बहुत अच्छा बाउंस बैक होता हुआ दिख सकता है। तो बिजनेस वाइज हमें इनके पकड़ रखना चाहिए क्योंकि ग्रोथ तो हमें देखने को मिलेगी। पी देखोगे 33.3 है, इंडस्ट्री पे देखो 33.9 देखने को मिल रहा है। फिर दोस्तों बात करें मैक्रोटेक डेवलपर, अब प्रॉपर्टी में भी लोग खरीदते हैं, लग्जरी प्रॉपर्टी बेचने के लिए देखो मैक्रोटेक डेवलपर, बहुत से ब्रोकरेज हाउस हैं वो भी रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग यहाँ पे देखो रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है। मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी होती हुई दिख रही है। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो अगर रियल एस्टेट में किसी कंपनी को आइडेंटिफाई करना है तो माइक्रोटेक डेवलपर मुझे सही लगती है। लैंडमार्क कार की बात करते हैं, लग्जरी अगर हम कार की बात करें तो ये कंपनी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से काम करती है क्योंकि इनके वेबसाइट जाओगे ना तो अलग अलग जो कार मैन्युफैक्चर होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कंपनी ले रखी है यहाँ पर। तो अगर BID की बात करते हैं, महिंद्रा की बात करते हैं, और बहुत से ब्रांड हैं जहाँ के साथ इनका वेबसाइट पे देख मिल जाएगा, ये कंपनी बेचती है। 644 के प्राइस में है, और आप देखोगे टॉप से कितना करेक्शन है, लगभग 21% तक का, 2000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एक और कंपनी है जो इसी तरह के सेगमेंट में काम करती है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कंपनी का IPO भी आपको रिसेंट में ही आता हुआ दिखा है। अगर आपने उसके बारे में पढ़ा है या तो आपने अप्लाई करके रखा है मुझे आप बता सकते हो। कंपनी क्या करती है, लीडिंग प्रीमियम ऑटोमेटिव रिटेल बिजनेस है इनका। मर्सिडीज बेंज, होंडा, जी, वॉल्क्सवैगन, रेनॉल्ट की बात करते हैं, अशोक लीलैंड की बात करते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल में भी इनका कामकाज देखने को मिल जाता है। तो इसी वजह से तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग FIS देखोगे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। वहीं पब्लिक होल्डिंग आपको 24.28 तक देखने को मिल जाएगी। बैलेंस शीट भी रिजर्व देखिए 133 करोड़ से 517 करोड़ है, बोरिंग भी 769 करोड़ की है। सेल्स ग्रोथ बात करेंगे यहाँ पर तो 1600 करोड़ से 3500 करोड़ तो जाते हुए दिख रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी 66 से 57 वो आप देखिए डिक्रीज हो गया। ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है, बीच में तो लॉस में ही थी कंपनी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगर फ्लाइट की, तो एक ऐसी कंपनी है जिसकी मोनोपोली इसमें हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं एयर इंडिया से कंपैरिजन में तो कहीं ना कहीं ये कंपनी अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती हुई दिख रही है। फॉरेन फ्लाइट की बात करते हैं इंडिया से बाहर तो इंडिया ग्रुप एविएशन और एयर इंडिया अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मार्केट में कंपटीशन की बात करते हैं तो ये कंपनी बहुत आगे निकलती हुई दिख रही है। अब अगर आप देखोगे कि लगातार क्या होता है, फ़्लाइट की सर्विसेज लोग ले रहे हैं। अगर हम बात करते हैं GMR एयरपोर्ट की, तो अभी कुछ दिन पहले इनका डेटा आता हुआ दिखा था कि 2022 के कंपैरिजन में और 2023 के कंपैरिजन में 2024 में बहुत ज़्यादा लोग एयरपोर्ट में आ रहे हैं और फ्लाइट की सर्विसेज ले रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं इन सब कंपनियों में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कोई कंपटीशन देने वाला ज़्यादा है नहीं मार्केट में। कम दाम में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ही रिजनेबल रेट में ये लोग फ्लाइट देते हैं, और कनेक्टिविटी आपको इनकी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी इंडिया में। इसी वजह से ये कंपनी काफ़ी ग्रो करती हुई दिख रही है। तो इन सब कंपनी में से कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। व्हाट्सएप चैनल को दोस्तों आप जरूर ज्वाइन करिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग ज्वाइन करोगे, मेरे साथ जुड़ोगे, चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा और भी ऐसे वीडियो मैं आपको लेके आता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।